हेलो दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने मैथमेटिक्स से कुछ अच्छे क्वेश्चन देखे थे जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के रिगार्डिंग था। और इस सेशन में भी हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एनटीपीसी यानी कि रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। रेलवे का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, जैसे कि हमेशा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जैसे कि आपने यहाँ एक क्वेश्चन देखा होगा, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ 2018 में। और इसमें क्या है कि नॉन परफेक्ट नंबर का हमें रूट निकालना है, और वो भी डेसिमल में। तो जो भी परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर होता है उसका तो हम लोग आसानी से रूट निकाल लेते हैं। जैसे कि 16 हो गया, 9 हो गया, 81 हो गया। इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो रूट कितना मिलेगा हमारे पास, 4 हो गया, 3 और ये 9। तो ये तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बट क्या हो कि अगर नॉन परफेक्ट नंबर का हमको अगर निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। पहले हम लोग नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर निकालना सीख लेते हैं। तो जैसे कि हमें 26 का निकालना हो, या 17 का निकालना हो, या 37 का निकालना हो, 36 का निकालना हो, 36 नहीं 37 का निकालना हो, ठीक है, 38 का निकालना हो। ये सब क्या है दोस्तों कि एक नॉन परफेक्ट नंबर है, इसका हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये 16 होता तो 4 लिख सकते थे, ये 36 होता तो हम 6 लिख सकते थे, ये 25 होता तो 5 लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको बनाने का दो तरीका है दोस्तों, तो हम लोग दोनों को तरीके को देखेंगे। आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और दोनों ही बहुत ही आसान है। जैसे कि 37 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो 37 के पास में जो सबसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो इसके सबसे निकट में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कितना है, 36 रूट अंडर, ठीक है। और इसको 37 को हम क्या लिख सकते हैं, 37 को 36 प्लस 1। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 और यहाँ पे 1, यहाँ एक बट्टा का निशान दे देंगे। अब जो ये हमारे पास मिला है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका डबल से इस 1 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 दूना 12। तो अगर 1 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये 0 फिर देना पड़ेगा, तो 12 8 96, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 6 प्लस 0.08 यानी कि 6.08, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। कितने आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं, आपने देख लिए कि एक नॉन परफेक्ट नंबर को इतने आसानी से हम लोग इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं दोस्तों। इसके दूसरे तरीके में क्या है कि अगर हमारे पास 37 को निकालना है, ठीक है, तो इसके जस्ट पहले जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको हम लिख देंगे, यानी कि 36। और इसके जस्ट बाद जो आने वाला है परफेक्ट स्क्वायर, वो हमारे पास क्या है, 49, उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे 36 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 6, यहाँ प्लस भी दे सकते हैं या फिर पूर्णांक भी दे सकते हैं, ठीक। इसको 6 पूर्णांक ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ बट्टा। अब क्या है दोस्तों कि इन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बट्टा के नीचे लिखेंगे। जैसे कि 36 और 49 में कितना आ जाता है, 9 और 4 13, ठीक है। और जो नज़दीक वाला नंबर है 37 से, यानी कि 37 के नज़दीक कितना परफेक्ट स्क्वायर है, 36। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1। इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो और ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि 6 सही 1/13, या फिर 6 पूर्णांक 1/13, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो या तो ये आपका आंसर हो गया, और नहीं अगर और इसको सिंप्लीफाई करना है तो और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 को फिर हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0, फिर यहाँ 0 देना पड़ेगा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 13 7 91, ये इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.7, और ये हो जाएगा 6.07, यानी कि अप्रॉक्स उतना ही आ रहा है। उसमें हम लोग को कितना आ रहा था, 6.08 और 6.07। तो ये आपका दोनों तरीका है, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। थोड़ा सा पॉइंट के बाद एक डेसिमल का डिफरेंस हो सकता है, नहीं तो वो भी नहीं होने वाला चांस है। तो आपने देखा कि दोनों तरीका इतना आसानी से कि आप इसको मरते दम तक भी नहीं भूल सकते हैं। चाहे आप नींद से जागे हों, आप आराम से इस क्वेश्चन को कभी भी छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये एक दो तरीका हो गया आपको बनाने का। चाहे आप इसके बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम 115 ले लेते हैं, ठीक है, इसका हम लोग को निकालना है। ये भी एक नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके जस्ट पहले कितना आता है परफेक्ट स्क्वायर, 100,
और इसके जस्ट बाद कितना आता है 11121, यानी कि 11 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक। प्लस फिर क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग नीचे लिख देंगे 21, और इसके निकट वाले जो डिफरेंस, ये जो नंबर है उससे इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक। इसको अगर 3 से काट दें तो 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, तो ये आ जाएगा 10 + 5/7। ये या तो ये आपको पूर्णांक में आंसर दे देगा 10.5/7, ये आंसर हो सकता है। और नहीं, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस ये करेंगे तो 0.749, फिर 1 बचेगा। तो इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा क्योंकि डेसिमल में है। तो यहाँ से क्या आंसर आ सकता है हमारे पास 10.7। तो ये आपका दोनों तरीका, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये नॉन परफेक्ट निकालने का दोनों तरीका है और दोनों बहुत ही आसान तरीका है, तो आपको जिससे मर्जी हो आप निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, जो कि रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी में। ये 2018 की ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले तो इसको यहाँ लिख दो 0.5। इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा कि 0.5 है तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ हमारे पास 1/0 आ जाएगा 10। अब क्या है कि ये सारा नंबर रूट के अंदर है, हमको इसको रूट के बाहर निकालना, यानी कि परफेक्ट बनाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ एक 0 लगा देंगे तो हम जानते हैं कि 100 का बाहर परफेक्ट कितना निकलेगा 10, तो एक ऊपर भी 0 लगाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास कितना बचा कि क्या बचा क्वेश्चन 50/10, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा मेन क्वेश्चन कि 50 का रूट निकालना है। तो इसको निकालने का हमने दोनों तरीका सीखा है, तो कोई भी तरीके से बना सकते हैं, पहले वाले से ही बनाते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जस्ट पहले जो परफेक्ट नंबर है उसको हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा 49, ठीक है। तो ये आ जाएगा 49 + 1 50 को, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 मिलेगा, और प्लस ये बचा 1, तो 1 यहाँ लिख के, और इसके डबल वाले नंबर से, यानी कि इसके जो डबल होगा यानी कि 14 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, अगर फिर 1 को 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 0.0, फिर 0 यहाँ 100 हो जाएगा, 14 × 7 = 98, यानी कि 7 + 0.07 इस तरह से हमारे पास आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7.07, बट ये तो हमारा 50 का निकला, रूट 50 का। अब यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, रूट 50 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 7.07 और बट्टा में 10। अब एक ये 0 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, दशमलव के एक पहले एक दशमलव इधर खिसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा पीछे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.707। अब देखिए ये ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी में जो क्वेश्चन और भी पूछा हुआ था आपका कि 0.6 का भी निकालने का, अब देखिए दोस्तों, तो 0.6 का कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/10 लिख सकते हैं, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा। अब क्या करें, इसको परफेक्ट बनाने के लिए 0 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो 0 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या है रूट 60 और नीचे क्या लिख सकते हैं 10, ठीक। अब हमारे पास क्या मेन क्वेश्चन कि रूट 60 का स्क्वायर निकालना है। रूट 60 का स्क्वायर फिर कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि इसके पास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसके पास में हमारे पास 49 भी है, लेकिन वो दूर हो जाता है, और एक 64, ठीक। तो ये 64 है, तो 64 से कितना कम है, ये 4 कम है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। फिर 64 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचेगा 8 - 4, और इसका जो डबल है यानी कि 8 दूना 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 1/4, और 1/4 को क्या लिख सकते हैं 0.25। तो ये हो जाएगा आपका 8 - 0.25। तो यहाँ पर क्या मिल सकता है हमारे पास 7 क्या मिलेगा 7.75,
ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा ना। 5, ये 9 में से 2, 9 में 7 जाएगा 2, सॉरी 25, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 7.75, ये हमारे पास आंसर आया। तो ये किसका वैल्यू आया, 60 का, √60 का। तो √60 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7.75/10। अब ये ऊपर जाएगा तो 1 दशमलव पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.775। तो ये √60 का हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 8, यहाँ हमारे पास 4 हो गया, और यहाँ हम 8 का दुगुना यानी 4 चौका 16, 21, ये हम लोग माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या है दोस्तों कि ये तो स्क्वायर निकालने के लिए था। तो अभी तक जो पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था कि नॉन परफेक्ट नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो निकालना है। तो इस हो सकता है कि अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें हो सकता है कि क्यूब भी पूछ ले, जो नॉन परफेक्ट नंबर है उसका क्यूब निकालने के लिए। ठीक है, तो क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे, क्यूब निकालने के लिए भी हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें 50, ठीक है, इसका क्यूब निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा जो हमने दोनों ट्रिक आपको बताया, दोनों तरीका बताया नॉन परफेक्ट नंबर को का स्क्वायर निकालने का, वो इसमें भी अप्लाई होगा। इसलिए ये कैलकुलेशन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ है 50 रूट, तो 50 से जस्ट पहले जो क्यूब हो परफेक्ट क्यूब वो कितना होता है 27, और इसके जस्ट बाद जो होता है वो कितना होता है 64। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या हमने समझाया था दोस्तों कि इसका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस और एक बट्टा का निशान, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 37, और इसके पास में जो नंबर है 50 के पास में जो नंबर है उससे इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो ये कितना मिलेगा 20, और ये 23, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। या तो इसको इस फॉर्म में दे, पूर्णांक के फॉर्म में 3.23/37, ये भी आपका आंसर हो सकता है। नहीं तो इसको ये सिंप्लीफाई कर देगा। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर देगा तो क्या हो सकता है, यहाँ पे 23 को 37 से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ 0, अगर 6 से करें 7 × 42, 4 × 18, 4 22, यहाँ पे आ जाएगा 8, ये कैंसिल, 0.6 हमारे पास क्या मिलेगा 0.6, यानी 3.0.6, 3 प्लस, तो ये 3.6 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों कि ये जो दोनों तरीका है, ये क्यूब में भी हो सकता है, लगा सकते हैं इस प्रोसेस को। फोर्थ क्वाड्रेंट निकालना, अगर फोर्थ निकालना हो तो वो भी लगा सकते हैं, उसमें भी लगा सकते हैं। तो अगर इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि √0.05 का क्यूब निकालिए, तो कैसे निकालेंगे इसको। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि इस पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट के बदले में 2 स्थान आ गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे 2 0 दे देंगे, और यहाँ क्यूब। अब क्या है कि क्यूब है तो 3, अगर 1000 होगा तो उससे हम लोग 10 बाहर कर सकते हैं। तो इसको 1000 बनाने के लिए 0 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बाहर √50 क्यूब और अपन 10। ठीक है, और अभी हम लोग √50 का निकाला था कितना, 50 क्यूब, इसका हम लोग कितना निकाले थे अभी 3.6। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 3.6/10, फिर 10 अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या होगा 0.36, इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये दोनों तरीका जो कि बहुत ही आसान तरीका था, चाहे वो क्यूब के लिए हो चाहे नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए हो, आप इसको आसानी से करेंगे एग्जाम में बिना पैनिक हुए, बिना कोई परेशानी के। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों ट्रिक आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर अगले सेशन में मिलूँगा। तब तक
कंटिन्यू रहिए, चैनल को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।